हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न फॉर फ्री। मेरा नाम है अमन ठाकुर। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स। मुझे उम्मीद है आपने मेरे प्रीवियस सेशन को वॉच कर लिया होगा जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स के कॉन्सेप्ट्स को और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को। आज के जो क्वेश्चंस है उसमें यूज होगा परसेंटेज और रेशो एंड प्रोपोर्शन का यूज इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, ए बोट टेक्स 83 मिनट्स टू गो 33.2 किलोमीटर अपस्ट्रीम। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 8:5। हाउ मच टाइम विल द बोट टेक टू गो 47.1 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55.9 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि एक बोट है, उसको लग रहे हैं 83 मिनट्स 33.2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए अपस्ट्रीम में। आपको गिवन है बोट और स्ट्रीम का रेशो स्पीड का 8:5। आपको समय निकालना है बोट का जो कि उसको डिस्टेंस कवर करने के लिए लगा है 47.1 किलोमीटर अपस्ट्रीम आने के लिए और 55.9 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का केस पता है जो कि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ प्रीवियस सेशन में। मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ यहाँ पर। अब मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा विद द हेल्प ऑफ गिवन डेटा। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, जब आपकी बोट ट्रेवल करेगी अपस्ट्रीम में तो उसकी स्पीड होगी बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपस्ट्रीम विच इज 33.2 किलोमीटर डिवाइडेड बाय द टाइम विच इज 83 मिनट्स। मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ। लेट अस सपोज बोट की स्पीड है आपके पास 8x किलोमीटर पर आवर और स्ट्रीम की स्पीड को हम मान लेंगे 5x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 8x माइनस 5x आपके पास आ जाएगा 3x विच विल बी इक्वल टू 332 डिवाइडेड बाय 83 मल्टीप्लाई विद 60 डिवाइड बाय 10। डेसिमल को मैंने कन्वर्ट कर दिया 10 में। 83 फोर सा होता है आपका 332, जीरो से आपका जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। 3x विल बी इक्वल टू 24 एंड x विल बी इक्वल टू 8। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को हम पुट करेंगे बोट की स्पीड को फाइंड आउट करने के लिए। 8 मल्टीप्लाई विद 8 विल बी 64 किलोमीटर पर आवर। 8 मल्टीप्लाई विद 5 विल बी 40 किलोमीटर पर आवर। हमारे पास बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड निकलकर आ गई है। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, टाइम। ठीक है, कि बोट को कितना समय लग रहा है 47.1 किलोमीटर अपस्ट्रीम आने के लिए। अपस्ट्रीम के केस में क्या होता है, बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड। 64 माइनस 40 विल बी 24। इसको ऐड कर दिया जाएगा डाउनस्ट्रीम की स्पीड के साथ यानी कि 55.9 के साथ डिवाइडेड बाय 64 प्लस 40 विल बी 104। आप इन वैल्यूज को करेंगे कैंसिल आउट। आपके पास रिजल्ट आएगा यहाँ पर 1.97 फर्स्ट केस में। 104 को कैंसिल आउट करेंगे 55.9 के साथ, रिजल्ट आएगा आपके पास 0.54। इन दोनों वैल्यूज को ऐड करने के बाद आपके पास रिजल्ट आएगा 2.51 आवर। ठीक है, तो बोट को कितना समय लग रहा है 47.1 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 55.9 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने के लिए 2.5 घंटे। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। हमने यहाँ पर क्या किया स्टूडेंट्स, हमने फाइंड आउट किया x की वैल्यू को। उस x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के बाद हमें मिल गई बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड। हमें लास्ट में फाइंड आउट करना था समय कि कितना समय बोट को लगेगा 47.1 किलोमीटर अपस्ट्रीम आने के लिए और 55.9 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने के लिए, और वो समय निकल कर आया है 2.5 घंटे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुझे उम्मीद है कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगा। सेकंड क्वेश्चन है आपका, A boat can cover 120 km downstream in 2.5 hours and the speed of the boat and the speed of the stream in the ratio 7:5. If the boat can cover D minus 24 km upstream in 7.5 hours, find the time taken by the boat to cover D km in still water. क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि 120 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आने के लिए बोट को लग रहे हैं 2.5 घंटे।
बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड का रेशो गिवन है 7:5। बोट कवर कर रहा है D-24 किलोमीटर 7.5 घंटे में अपस्ट्रीम के केस में। तो आपको फाइंड आउट करना है डी की वैल्यू को और ये बताना है कि बोट को कितना समय लगेगा डी किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए स्टिल वाटर में। सबसे पहले आपको ये पता है कि डाउनस्ट्रीम के केस में हमारी बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड ऐड होती है और इसको हम डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम से क्या कर देते हैं, इक्वेट। क्लियर है? Speed downstream is equal to the distance traveled by the boat downstream divided by the time taken by the boat to travel downstream. बोट की स्पीड को हम सपोज करेंगे यहाँ पर 7x और स्ट्रीम की स्पीड को हम सपोज करेंगे 5x। 7x प्लस 5x आपका बन जाएगा 12x इक्वल टू 120 डिवाइड बाय 2.5। ठीक है, पॉइंट को हम रिमूव कर देंगे, यहाँ पर रिजल्ट आएगा 10। 12 से हम कैंसिल आउट करेंगे 120 को, यहाँ पर रिजल्ट आएगा 10। 25 से 100 को कैंसिल आउट करेंगे 4 पर, तो x की वैल्यू आपके पास रिजल्ट आ गया 4। ठीक है, इस x की वैल्यू को 7x में पुट करेंगे, रिजल्ट आपके पास आएगा 28 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी आ गई बोट की स्पीड। 5 4 होता है 20, सो 20 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है यहां तक। अब नेक्स्ट केस आपसे ये कह रहा है क्वेश्चन का, अगर बोट आपका कवर कर रहा है D-24 किलोमीटर अपस्ट्रीम 7.5 घंटे में, तो आपको बताना है कि कितना समय लगेगा बोट को D किलोमीटर स्टिल वाटर में जाने के लिए। तो आपको D की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो D की वैल्यू आपकी कैसे निकलेगी? अपस्ट्रीम के केस में आपको पता है बोट की स्पीड सब्ट्रैक्ट होती है स्ट्रीम की स्पीड के साथ, और डिस्टेंस है हमारे पास D-24, इसको हम डिवाइड कर देंगे 7.5 घंटे के साथ। ठीक है, 28 माइनस 20 विल बी 8 इक्वल टू D-24 डिवाइडेड बाय 7.5। 7.5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, रिजल्ट आपके पास आएगा 60.0 इक्वल टू D-24। यहां से D की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 84 किलोमीटर्स। ठीक है, आपका डिस्टेंस अब हमें मिल गया है। आपको फाइंड आउट करना है टाइम। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, और बोट की स्पीड स्टिल वाटर में कितनी है, 28। 28 आपका 84 से 3 पे कैंसिल आउट होगा, आपका समय निकल कर आ जाएगा 3 घंटे। ये है आपका आंसर इस क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था। सबसे पहले हमने क्या किया, एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट किया, उसके बाद हमने अपस्ट्रीम के केस में आके स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला यूज करके डी की वैल्यू को फाइंड आउट किया। आपको ये पता है कि बोट को स्टिल वाटर में टाइम ट्रेवल करने के लिए डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड का फॉर्मूला यूज होता है। तो डिस्टेंस है हमारे पास 84 किलोमीटर का, और बोट स्टिल वाटर में स्पीड ले रही है 28 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसको हमने डिवाइड कर दिया 84 के साथ, रिजल्ट आपके पास आ गया 3 घंटे। आई होप सेकंड क्वेश्चन आपको क्लियर है। आप मूव ऑन करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, द टाइम टेकन बाय ए बोट टू कवर ए डिस्टेंस of 60 km downstream is equal to 60% of the time taken by the boat to cover 75 km upstream. The speed of the stream is 4 km per hour. What is the total time that the boat will take to cover 39.2 km in the still water and 51.2 km downstream? क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि बोट को समय लग रहा है एक डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम ट्रेवल करने के लिए 60 किलोमीटर, वो इक्वल है 60% ऑफ द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर 75 किलोमीटर अपस्ट्रीम। ठीक है, ये 60 किलोमीटर आपकी बोट ट्रेवल कर रही है डाउनस्ट्रीम, वो इक्वल है किसके, 60% ऑफ द टाइम के, जो कि 75 किलोमीटर बोट अपस्ट्रीम ट्रेवल कर रही है। स्पीड आपकी स्ट्रीम की है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको निकालना है टोटल टाइम जो कि बोट को लगेगा 39.2 किलोमीटर स्टिल वाटर में आने के लिए और 51.2 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने के लिए। सबसे पहले हम यहाँ पर सपोज करेंगे बोट की स्पीड को x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आपको पता है टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
डिस्टेंस है डाउनस्ट्रीम के केस में 60 किलोमीटर, और स्पीड होती है आपकी डाउनस्ट्रीम के केस में बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड। ठीक है, ये बन जाएगा x+4। ये इक्वल है किसके, 60% के ऑफ टाइम टेकन बाय द बोट अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम के केस में डिस्टेंस है 75 किलोमीटर, और आपको पता है अपस्ट्रीम के केस में स्पीड होती है हमारी सब्ट्रैक्ट, तो बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड यहां पर आ जाएगा। ठीक है, आप करेंगे 0 से 0 को कैंसिल आउट, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। रिजल्ट आपके पास आ गया है, इसको भी कैंसिल आउट कर लेते हैं, 15 4 ज़ा होता है आपका 60, सो 4x माइनस 16 विल बी इक्वल टू 3x प्लस 12, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। नाउ x विल बी इक्वल टू हाउ मच, 28। ठीक है, x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 28, और x आपको पता है बोट की स्पीड है, तो बोट की स्पीड आपके पास आ गई है 28 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 28 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आपकी बोट क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। आपको निकालना है टोटल टाइम जो कि बोट को लगा है 39.2 किलोमीटर स्टिल वाटर में, और स्टिल वाटर में स्पीड कितनी है बोट की, 28। इसको हम ऐड कर देंगे इसके साथ में, डाउनस्ट्रीम के डिस्टेंस के साथ में, डिवाइडेड बाय द स्पीड डाउनस्ट्रीम। तो डाउनस्ट्रीम के केस में स्पीड क्या होगी, बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड। 28 प्लस 4 कितना होता है, 32, तो यहाँ पर आएगी 32 आपकी वैल्यू। ठीक है, 28 से हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, 28 एक कम 28, और उसके बाद आपके पास 192 आएगा, 8 4 32, या यहाँ पर 14 रिजल्ट आएगा आपके पास। 32 को हम कैंसिल आउट करेंगे 2 to the 4 6 1 से। ठीक है, और ये आपके पास रिमाइंडर आएगा, ये आपका 6 से कैंसिल आउट होगा। ठीक है, टाइम आपके पास आ गया है 1.4 प्लस 1.6, डेसिमल भी है यहाँ पर, ध्यान देना था आपको। ठीक है, तो टाइम आपके पास टोटल आएगा 6 + 4 10 3। ठीक है, 3 आवर्स total time taken by the boat to travel 39.2 kilometer in still water and 51.2 kilometer downstream will be equal to 3 hours. This is the answer of this question. मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, जस्ट यहाँ पर कंफ्यूजन किसमें थी, परसेंटेज के फॉर्म में, जो कि आपको टाइम गिवन था उसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि a boat takes 28 hours for traveling downstream from point A to B and coming back to point C midway between A and B. If the velocity of the stream is 6 km per hour and the speed of the boat in still water is 9 km per hour, what is the distance between A and B? एक बोट है, उसको लग रहे हैं 28 घंटे ए से बी जाने के लिए और बी से सी आने के लिए। सी आपका जो पॉइंट है वो बीच में है किसके, ए और बी पॉइंट के। स्ट्रीम की स्पीड आपको गिवन है 6 किलोमीटर पर आवर, और जो बोट की स्पीड है वो है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको बताना है डिस्टेंस किसका, ए और बी का। देखिए, डायग्राम की हेल्प से इस क्वेश्चन को समझेंगे हम। सबसे पहले ये आपके पास है एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट है इसका ए, एंडिंग पॉइंट है इसका बी, मिड पॉइंट है इसका सी। आपकी बोट ट्रेवल कर रही है ए से बी की तरफ, क्लियर है, और बोट को टोटल टाइम लग रहा है ए से बी और बी से सी आने के लिए कितना, 28 घंटा। ठीक है, तो हम डिस्टेंस को सपोज करेंगे ए से सी डी किलोमीटर, और सी से बी डिस्टेंस जो आपका ट्रेवल किया गया है बोट के द्वारा उसको भी हम सपोज करेंगे डी किलोमीटर। क्लियर है यहां तक। अब देखिए, टोटल टाइम है आपके पास 28 घंटे, वो इक्वल होंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड के। ठीक है, सो ए से बी का जो डिस्टेंस है वो कितना है, डी प्लस डी, यानी कि ट्वाइस ऑफ डी डिवाइडेड बाय द स्पीड। ये डाउनस्ट्रीम का केस है, जब आपकी बोट ट्रेवल कर रही है ए से बी की तरफ, ये आपको ध्यान देना है। ए से बी की तरफ जब आपकी बोट ट्रेवल कर रही है तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, डी प्लस डी, यानी कि 2d, और आपकी जो स्पीड होगी बोट की वो होगी 6 + 9 विच विल बी इक्वल टू 15 किलोमीटर पर आवर। इसको ऐड कर दिया जाएगा जब आपकी बोट ट्रेवल कर रही है कहां से, बी से सी की तरफ।
ठीक है, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा था कि 28 घंटे लग रहे हैं बोट को ए से बी जाने के लिए और बी से फिर वापस सी तक आने के लिए। अब आपकी बोट ट्रेवल कर रही है कहां से कहां तक, बी से सी पॉइंट तक। बी से सी पॉइंट तक आने के लिए बोट जो है वो ट्रेवल कर रही है डी किलोमीटर, और इसकी स्पीड होगी कितनी स्टूडेंट्स, कितनी होगी इसकी स्पीड, 9 - 6, यानी कि बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड, क्योंकि ये केस है अपस्ट्रीम का इसलिए। तो यहां पर आपके पास स्पीड आ जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। नेक्स्ट केस में 28 इक्वल टू आपके पास एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 15, ठीक है, 2d प्लस 5d। क्लियर है। नाउ 28 विल बी इक्वल टू 7d डिवाइड बाय 15। 7 फोर्जा होता है आपका 28, 15 फोर्जा होता है 60, डी की वैल्यू आपके पास आ गई है 60 किलोमीटर। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी का डिस्टेंस कितना होगा स्टूडेंट्स, ये बताइए आप। डी आपके पास है 60 किलोमीटर, ठीक है, ए से सी, और सी से बी आपका जो डिस्टेंस है वो है 60 किलोमीटर। तो टोटल आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा 60 प्लस 60 विच विल बी इक्वल टू 120 किलोमीटर। ठीक है, तो ए बी जो डिस्टेंस है वो कितना है, 120 किलोमीटर है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये आपके पास डी की वैल्यू आई है सिर्फ, और डी डिस्टेंस कहां से कहां तक है, ए से सी तक। ठीक है, उसके बाद सी से बी तक भी आपको जाना है, तो वो डिस्टेंस आपका डी ऐड होगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस आपके पास क्या है, ए से बी तक, ये आपको फाइंड आउट करना था। तो 120 किलोमीटर होगा इसका आंसर क्वेश्चन का। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर है। अब चल रहे हैं हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ इस वीडियो के। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। ध्यान से रीड करेंगे क्वेश्चन को। एक्स वाई आर 2 पॉइंट्स इन ए रिवर, पॉइंट्स P and Q divide the straight line XY into 3 equal parts. The river flow along XY and the time taken by a boat to row from X to Q and from Y to Q are in the ratio 4:5. The ratio of the speed of the boat downstream to that of the river current is. क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि आपकी रिवर फ्लो कर रही है x पॉइंट और y पॉइंट के बीच में। ठीक है, p और q पॉइंट है x और y पॉइंट्स के बीच में, जो कि डिवाइड कर रहे हैं x y पॉइंट्स को किसमें, 3 इक्वल पार्ट्स में। जब आपकी रिवर फ्लो कर रही है x से y की तरफ, तो समय जो लग रहा है बोट को x से q जाने के लिए वो है 4 का। ठीक है, x से q जाने के लिए बोट को कितना समय लग रहा है, 4 रेशो, और y से q वापस आने के लिए बोट को कितना समय लग रहा है, 5 रेशो का। आइए इसको डायग्राम की हेल्प से समझते हैं क्वेश्चन को। ये है आपके पास स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट है इसका x, एंडिंग पॉइंट है इसका y। 2 पॉइंट्स है इस लाइन के बीच में P और Q, वो डिवाइड कर रहे हैं इस लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में। XP आपका फर्स्ट पार्ट है, इसको हम सपोज करेंगे इसका डिस्टेंस है d किलोमीटर। PQ इसका सेकंड पार्ट है, इसके डिस्टेंस को हम सपोज करेंगे d किलोमीटर। QY इसका थर्ड पार्ट है, इसका डिस्टेंस हो जाएगा d किलोमीटर। क्लियर है यहाँ तक। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, आपकी जो बोट है वो ट्रेवल कर रही है x से y की तरफ, और जो समय लग रहा है बोट को x से q जाने के लिए वो है कितना, 4 रेशो, और y से q वापस आने के लिए बोट को कितना समय लग रहा है, 5 रेशो। ठीक है, x से आपकी बोट कहां तक आई, q तक, और उसके बाद y से ये बोट वापस कहां तक आ रही है, q तक आ रही है। ये आपको ध्यान देना है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। टाइम है आपके पास 4/5, ये इक्वल होगा किसके, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के। एक्स क्यू है आपके पास फर्स्ट डिस्टेंस। ठीक है, एक्स क्यू क्या है आपके पास, फर्स्ट डिस्टेंस। तो डिस्टेंस आपके पास निकल कर आएगा डी प्लस डी, यानी कि ट्वाइस ऑफ डी। इसको हम डिवाइड करेंगे स्पीड के साथ। स्पीड क्या है, ये डाउन स्ट्रीम, क्योंकि आपकी बोट ट्रेवल कहां कर रही है, एक्स से वाई की तरफ, और एक्स क्यू के केस में ये केस है डाउनस्ट्रीम का। तो डाउनस्ट्रीम के केस में क्या होता है, बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड। ठीक है, लेट अस सपोज कि बोट की स्पीड है आपके पास x किलोमीटर पर आवर और स्ट्रीम की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर।
तो यहाँ पर रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, x प्लस वाई। इसको डिवाइड कर दिया जाएगा सेकेंड केस के साथ। सेकेंड केस क्या है, फ्रॉम y टू q। अब आपकी बोट ट्रेवल कर रही है अपस्ट्रीम, कहां से कहां तक, y से q तक। तो y से q तक का डिस्टेंस है आपके पास d, और आपको पता है अपस्ट्रीम के केस में हमारी स्पीड होती है सब्ट्रैक्ट, तो यहां पर आ जाएगा x माइनस वाई। ये रहे यहां तक। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल तरीका है, ध्यान से देखिएगा। 4/5 will be equal to twice of d divided by x plus y multiply with x minus y divide by d। ठीक है, d से आप d को कैंसिल आउट कर देंगे, रिजल्ट आपके पास आएगा 4/5 will be equal to 2x minus 2y divided by x plus y। ठीक है, x प्लस वाई को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट आपके पास आएगा 4x प्लस 4y इक्वल टू 10x माइनस 10y। ठीक है, यहाँ पर रिजल्ट आपके पास आएगा -6x विल बी इक्वल टू -14y। नेगेटिव से आप नेगेटिव साइन को कैंसिल आउट करेंगे, x अपॉन y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 14/6। 2 7 होता है 14, 2 3 होता है 6। सो आपके पास आ गई है x रेशो y की वैल्यू कितनी, 7/3। ठीक है, 7 रेशो क्या है आपके पास, बोट की स्पीड, और 3 रेशो क्या है आपके पास, स्ट्रीम की स्पीड। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए डाउनस्ट्रीम स्पीड किसकी, बोट की, और रिवर करंट की रेशो को, यानी कि स्ट्रीम की रेशो को। डाउनस्ट्रीम के केस में आपको पता है दोनों की दोनों स्पीड ऐड होती है, किसकी, बोट की और स्ट्रीम की। सो 7 + 3 कितना होगा, 10। स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, 3। तो आपके पास रिजल्ट आएगा 10/3। ये है आपका आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, सो द रेशो बिटवीन द स्पीड ऑफ द बोट डाउनस्ट्रीम टू द रेशो ऑफ द रिवर करंट इज 10/3। दिस इज योर आंसर ऑफ द लास्ट क्वेश्चन। आई होप जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको आज सॉल्व करके बताए हैं ये अच्छे से आपको क्लियर होंगे। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में मैं आपके लिए एक अलग चैप्टर लेकर आऊंगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, और आपको इसी तरह बने रहना है मेरे साथ में और प्रैक्टिस करते चले जाना है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस की, उतना ही परफेक्ट आप बनते चले जाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।